फ्रेंड्स, वेलकम टू सुप्रिया यादव मैथ्स क्लासेस। आज आपका नया टॉपिक स्टार्ट होगा। उस टॉपिक का नाम क्या होगा जी? मैट्रिक्स होगा। सबसे पहले क्या आता है? मैट्रिक्स। ठीक है जी, मैट्रिक्स आव्यूह। अब ये क्या होता है जी? इसमें हम क्या करते हैं? mn एलिमेंट्स को हम क्या करते हैं? अरेंज करते हैं। mn एलिमेंट्स को हमने क्या करना होता है जी? अरेंज करना होता है। कहाँ अरेंज करना होता है? एक रेक्टेंगुलर एरे होती है उसमें। अब ये एरे क्या होता है? ये एरे एक कंप्यूटर से रिलेटेड शब्द है। ठीक है, इसको हम किस में अरेंज करेंगे? एक रेक्टेंगुलर से बॉक्स में अरेंज करेंगे। ठीक है जी, अब अरेंज करेंगे तो वो दिखेगा कैसा? वो इस तरीके से दिखेगा। ठीक है, ये आपके पास क्या है? एक मैट्रिक्स को रिप्रेजेंट करने का तरीका है। बिल्कुल, यहाँ पर कितने एलिमेंट्स आएंगे? mn एलिमेंट्स आएंगे। mn, यहाँ पर ये जो mn एलिमेंट्स है वो इस मैट्रिक्स का क्या बताते हैं? ऑर्डर बताते हैं। क्या बताते हैं जी? ऑर्डर बताते हैं। बिल्कुल। और जो ये आपके पास हॉरिजेंटल लाइन है, जो ये ब्लैक लाइन है, ये किसको रिप्रेजेंट करेंगे जी? रो को रिप्रेजेंट करेंगे। किसको रिप्रेजेंट करेंगे? रो को। मतलब कि ये आपके पास क्या हो जाएगी? R1, R2, R3, R4 इस तरीके से आएगी। बिल्कुल। और जो ये आपके पास वर्टिकल लाइन होगी, ये जो आपके पास वर्टिकल लाइन होगी, ये आपके पास किसको रिप्रेजेंट करेगी जी? कॉलम को रिप्रेजेंट करेगी। ठीक है, C1, C2, C3, C4। बिल्कुल। अब आपको एक जनरल फॉर्म बताते हैं मैट्रिक्स की। देखिए, उसमें हमारे पास एलिमेंट्स किस तरीके से नजर आएंगे। ये आपके पास एक मैट्रिक्स है। बिल्कुल जी, m क्रॉस n ऑर्डर की है। m क्रॉस n ऑर्डर की है। और इसको हम पढ़ते कैसे हैं? m बाई n की। ठीक है, बिल्कुल। इसमें जो पहला एलिमेंट होगा भाई वो A11 होगा। ठीक है, दूसरा क्या होगा? A12 होगा। और हमारे पास लास्ट क्या होगा? A1n होगा। A21, A22 और यहां से क्या होगा जी? A2n होगा। बिल्कुल। और ये कहां तक जाएगा भाई? AM1 तक जाएगा। और ये कहां तक जाएगा भाई? AM2 तक जाएगा। और ये लाइन कहां तक जाएगी भाई? AMN तक जाएगी। इतनी बात आई समझ में? अच्छा, अब मुझे ये कैसे पता चल रहा है कि ये M तक जाएगा और ये N तक जाएगा? क्योंकि यहां पर हमने क्या बताया? M क्रॉस n। जो m है वो आपके पास किसको रिप्रेजेंट करता है भाई? नंबर ऑफ रोज को रिप्रेजेंट करता है। किसको रिप्रेजेंट करता है? नंबर ऑफ रोज को। और जो ये n है ना, ये किसको रिप्रेजेंट करता है? नंबर ऑफ कॉलम्स को। किसको रिप्रेजेंट करता है जी? नंबर ऑफ कॉलम्स को। बिल्कुल। अब हमें यहाँ क्या पता चल रहा है? हमारे पास m तो रो है और n क्या है जी? कॉलम है। ठीक है, बिल्कुल। बात आई समझ में? और वो कई बार क्या लिख देता है? A इज इक्वल टू AIJ। ठीक है, M क्रॉस n। बिल्कुल। M किसको रिप्रेजेंट करेगा? रो को। और n हमारे पास किसको रिप्रेजेंट करेगा? नंबर ऑफ कॉलम को। ठीक है जी। तो मैम ये I और J किसको रिप्रेजेंट करेंगे जी? ये I जो है ना, वो किसको रिप्रेजेंट करेगा? रो को रिप्रेजेंट करेगा। क्या बताएगा कि वो किस रो में है। ठीक है, और J क्या बताएगा कि भाई मैं इस कॉलम में हूं। ठीक है, अब यहां से मैं उठाती हूं A22। अब ये किसको रिप्रेजेंट कर रहा है? ये बता रहा है मैं कहाँ हूं। अब देखिए, आप कहीं भी रहते हैं, आपका एक एड्रेस रहता है। बिल्कुल, उसी तरीके से इन एलिमेंट्स का भी एड्रेस रहता है। अब इसका एड्रेस क्या है भाई? मैं सेकंड रो और सेकंड कॉलम में रहता हूं। कहाँ रहता है ये? सेकंड रो सेकंड कॉलम में रहता हूं। बिल्कुल। ये कहाँ रहता है जी? M रो और सेकंड कॉलम में रहता है। कहाँ रहता है? M रो सेकंड कॉलम में। ये कहाँ रहता है जी? M रो nth कॉलम। M रो nth कॉलम। आई होप इतनी बात समझ आई होगी। अब यहाँ पर एक एग्जाम्पल लेते हैं। ठीक है, एग्जाम्पल मैं लेती हूं भाई। आपके पास गिवन है 1 2 3 4 5 6 2 3 1। क्या गिवन है जी? 1 2 3 4 5 6 2 3 1। बिल्कुल भाई, इसमें कितनी रो है? R1, R2, R3।
मतलब कि मेरे पास भाई 3 रो हैं। बिल्कुल जी। आपके पास कितने कॉलम है जी? मेरे पास 1 2 3 कॉलम है। बिल्कुल। तो ये आपके पास कितने ऑर्डर की मैट्रिक्स हो गई भाई? 3x3 की। अच्छा मैं कहूं भाई 5 का एड्रेस बताइए, 5 कहाँ बैठा है? तो भाई 5 सेकंड रो सेकंड कॉलम में बैठा है। कहाँ बैठा है भाई? सेकंड रो सेकंड कॉलम में। तो 5 को हम क्या लिखेंगे भाई? 2x2 लिखेंगे। इतनी बात आई समझ में? बिल्कुल मैम। अब देखिए आपको कैसे कंस्ट्रक्ट करना है। कंस्ट्रक्ट ए मैट्रिक्स, एक मैट्रिक्स को बनाओ, उसका ऑर्डर क्या होना चाहिए भाई? 2x3 का होना चाहिए। बिल्कुल। और वहां पर जो एंट्रीज है, मतलब कि जो ये एलिमेंट्स हैं, वो किस तरीके से होने चाहिए भाई? aij इज इक्वल टू आई प्लस जे बाई 2। किस तरीके से होने चाहिए भाई? आई प्लस जे बाई 2 में होने चाहिए। बिल्कुल जी। क्वेश्चन क्या कहता है? मैट्रिक्स बनाओ, ऑर्डर क्या होना चाहिए? 2x3 का होना चाहिए। बिल्कुल। अब देखिए हमने जनरल फॉर्म क्या पढ़ी थी भाई? 2x3 मतलब कि कितनी रो आएंगी भाई? 2 रो आएंगे। बिल्कुल। कितने कॉलम आएंगे भाई? 3 कॉलम आएंगे। बिल्कुल जी। तो यहां पर देखिए आपके पास एलिमेंट कैसे होंगे भाई? A11 A12 A13। बिल्कुल जी। A21 A22 A23। ठीक है, ये आपके पास एलिमेंट होंगे। बिल्कुल। अब इनकी वैल्यू क्या दे रखी है भाई? I प्लस जे बाई 2। क्या वैल्यू गिवन है? I प्लस जे बाई 2। बिल्कुल। अब इसको लिखेंगे कैसे देखना। किसकी मैट्रिक्स है भाई? 2x3 की मैट्रिक्स है। बिल्कुल। A11 की वैल्यू यहां से क्या हो जाएगी भाई? 1 प्लस 1 बाई 2। ठीक है, यहां पर कितनी हो गई? 1 प्लस 1 बाई 2, मतलब कि कितनी वैल्यू देगा भाई? 1 देगा। यहां से कितना होगा भाई? 1 प्लस 2 3 बाई 2 वैल्यू देगा। बिल्कुल। यहां से भाई 3 प्लस 1 4 बाई 2 मतलब कि 2। बिल्कुल। A21 कितनी वैल्यू दे रहा है भाई? 3 बाई 2 दे रहा है। बिल्कुल। यहां से कितनी देगा भाई? 2 देगा। बिल्कुल। और यहां से कितना आ जाएगा जी? 5 बाई 2 आ जाएगा। ठीक है, तो इसने आपके पास कौन से मैट्रिक्स को रिप्रेजेंट किया? 2x3 ऑर्डर की। बिल्कुल। तो ये आपके पास क्या हो गई? एक रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स हो गई। इस तरह के मैट्रिक्स को हम क्या नाम देते हैं जी? रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स, आयतकार अवयव। बिल्कुल। अब आप पूछेंगे कि मैम हमने इसको रेक्टेंगुलर नाम क्यों दिया? जी हमने इसको रेक्टेंगुलर नाम इसलिए दिया क्योंकि यहाँ पर जो नंबर ऑफ रोज है वो नॉट इक्वल टू क्या है? नंबर ऑफ कॉलम है। क्या है जी? नंबर ऑफ रोज इज इक्वल नॉट इक्वल टू नंबर ऑफ कॉलम्स। नंबर ऑफ कॉलम्स के यहाँ पर बराबर नहीं है। क्यों? यहाँ पर नंबर ऑफ रोज कितनी है जी? 2 है। क्या 2 हमारे पास 3 के बराबर होता है? बिल्कुल भी नहीं। अच्छा मैम, तो मैम यदि हमारे पास नंबर ऑफ रोज इज इक्वल टू नंबर ऑफ कॉलम हो जाए तो क्या होगा जी? जब हमारे पास नंबर ऑफ रोज किसके इक्वल हो जाए? नंबर ऑफ कॉलम्स के इक्वल हो जाए। किसके इक्वल हो जाए भाई? नंबर ऑफ कॉलम्स के इक्वल हो जाए। तो उस तरह की मैट्रिक्स को हम क्या नाम देंगे? स्क्वायर मैट्रिक्स। क्या नाम देंगे उस मैट्रिक्स को भाई? स्क्वायर मैट्रिक्स, वर्ग अवयव। क्या नाम होगा जी? वर्ग अवयव। ठीक है जी। मैम ऐसे समझ में नहीं आ रहा, एक एग्जाम्पल बताइए। बिल्कुल जी, एक एग्जाम्पल बताएंगे यदि इस तरीके से समझ में नहीं आता। पहले डेफिनेशन समझ में आ गई। बिल्कुल। तो अब हम क्या बताएंगे जी? एक एग्जाम्पल बताएंगे। अब हमने क्या लेना है जी? नंबर ऑफ रोज इज इक्वल टू नंबर ऑफ कॉलम। पर 2x2 की मैट्रिक्स लेती हूँ। बिल्कुल। हमने यहाँ पर क्या ले ली जी? 2x2 की मैट्रिक्स ले ली। मतलब कि यहाँ पर कितनी रो है? 2 रो है। कितने कॉलम है जी? 2 ही कॉलम है। तो यहाँ पर मैं अपनी मर्जी से ले लेती हूँ 1 2 3 4। ठीक है, तो ये आपके पास क्या हो गई भाई? 2x2 की मैट्रिक्स हो गई। और यहाँ पर आपके पास ये किसको रिप्रेजेंट करती है? एक स्क्वायर मैट्रिक्स को रिप्रेजेंट करती है। ठीक है जी। अब आप कहोगे मैम एक छोटी से छोटी ऐसी मैट्रिक्स बताइए बस स्क्वायर मैट्रिक्स हो। हाँ जी, वो भी बताएंगे। आपके पास एक मैट्रिक्स है 1x1 की। क्या ऑर्डर है जी?
1 क्रॉस 1, ठीक है, उसमें आप कोई भी एंट्री दे दीजिए। AIJ कहां से बिलोंग करना चाहिए भाई? ए पूरे रियल नंबर से। आपके पास ऐसी इनफाइनाइट नंबर ऑफ मैट्रिसेस मिलेंगी जिनका ऑर्डर क्या होगा? 1 क्रॉस 1 होगा। देखिए जी, अब आपके पास आता है रो मैट्रिक्स। बिल्कुल जी, रो मैट्रिक्स क्या होती है? जहां पर नंबर ऑफ रोज हमारे पास कितने हो जी? 1 हो। वो मैट्रिक्स जिसमें सिर्फ और सिर्फ एक रो हो। अच्छा जी, एक रो हो। अगर कॉलम की बात करें तो जी नंबर ऑफ कॉलम आपके पास कितने भी हो सकते हैं, लेकिन फाइनाइट होंगे। नंबर ऑफ कॉलम क्या होंगे जी? फाइनाइट होंगे। बिल्कुल जी। अब हम एक एग्जांपल लेते हैं। बिल्कुल, एग्जाम्पल क्या है जी? 1 माइनस ऑफ 1 2। बिल्कुल, इसमें रो कितनी है? हॉरिजेंटल लाइन कितनी है जी? 1 है। बिल्कुल, ये आपके पास क्या हो गई जी? 1 क्रॉस 3 ऑर्डर की मैट्रिक्स हो गई। बिल्कुल ठीक है। अच्छा मैम, अगर यहाँ पर नंबर ऑफ कॉलम 1 हो जाते तो, और नंबर ऑफ रो हमारे पास फाइनाइट नंबर हो जाते तो क्या होता? तो जी उस हम मैट्रिक्स को नाम देते थे कॉलम मैट्रिक्स। उस मैट्रिक्स का नाम क्या हो जाता भाई? कॉलम मैट्रिक्स। कॉलम मैट्रिक्स क्या होती जी? जहां पर नंबर ऑफ कॉलम कितने होते? 1 होता, और जहां पर नंबर ऑफ रोज आपके पास क्या होता जी? फाइनाइट नंबर होता। अब ये फाइनाइट नंबर कुछ भी हो सकता है, ठीक है। अच्छा, एक एग्जाम्पल ही बता देते हैं। चलो जी, हम एक एग्जाम्पल की बात करते हैं। तो यहाँ पर हम एक एग्जाम्पल ले लेते हैं। 1 2 3 और कहां तक जा रहा है जी? n तक जा रहा है। कहां तक जा रहा है? n तक जा रहा है, ठीक है। तो यदि मैं यहाँ पर रो की बात करूं तो रो देखिए 1 2 3 कहां तक है जी? n तक है। n रो है, और यहाँ पर कॉलम कितना है जी? 1 है। यहाँ पर कॉलम कितना है जी? 1 है। ये आपके पास क्या हो गई? एक कॉलम मैट्रिक्स की डेफिनेशन हो गई। आते हैं डायगोनल की। किसकी बात करते हैं भाई? विकर्ण की। डायगोनल एलिमेंट्स क्या होते हैं? डायगोनल अवयव क्या होते हैं? बिल्कुल, देखिए यहाँ पर आपके पास वो जनरल मैट्रिक्स ले ले। बिल्कुल, m क्रॉस n ऑर्डर की। बिल्कुल, यहाँ पर क्या था जी? A11 A12, और कहां तक जा रहा था जी? A1n तक जा रहा था। A21 A22 कहां तक जा रहा था जी? A2n तक जा रहा था। अब हमें समझ में आया ये कैसे अरेंज हो रहे थे। तब से तो मैम हमें बेवकूफ ही बना रही थी। नहीं जी, बेवकूफ नहीं बना रहे थे आपको, बस समझाने की पूरी कोशिश कर रहे थे। अब देखिए, डायगोनल एलिमेंट्स, विकर्ण अवयव। विकर्ण अवयव क्या होते हैं? जो आपके पास इस डायगोनल में नजर आए। किस में नजर आए जी? इस डायगोनल में नजर आए। अच्छा जी, ये जो आपके पास डायगोनल होता है इसको हम नाम क्या देते हैं? कई बार मेन डायगोनल भी नाम दे देते हैं, और कई बार प्रिंसिपल डायगोनल भी नाम दे देते हैं। और यहाँ पर जो आपके पास एंट्रीज आ रही है ना, A11 A22 कहां तक आ रही है जी? AMN तक आ रही है, ठीक है। ये आपके पास क्या है भाई? डायगोनल एलिमेंट्स है। इसकी जो जनरल फॉर्म होगी भाई वो क्या होगी? AIJ। कौन से AIJ? जहां पर I इज इक्वल टू J हो, जहां पर रो किसके इक्वल हो जी? कॉलम के इक्वल हो। देखिए जी, अब हम बात करते हैं किसकी? डायगोनल मैट्रिक्स की। डायगोनल मैट्रिक्स, विकर्ण अवयव। अब ये क्या होती है जी? डायगोनल मैट्रिक्स वो मैट्रिक्स होती है जहां पर हम डायगोनल एलिमेंट्स को छोड़कर जितनी भी आपके पास एंट्रीज होंगी वो सारी की सारी क्या होंगी? 0 होंगी। जितनी भी आपके पास एंट्रीज होंगी वो सारी की सारी क्या होंगी? 0 होंगी। मतलब कि जो AIJ है वो 0 वैल्यू हमारे पास कब होगी? जब I इज नॉट इक्वल टू J होगा। जब I हमारे पास क्या होगा? नॉट इक्वल टू J होगा। अच्छा जी, एक एग्जाम्पल की बात कर लेते हैं। बिल्कुल, एक एग्जाम्पल हम इस तरीके से देते हैं। देखिए,
यहाँ पर आपके पास एक मैट्रिक्स है जी 3 क्रॉस 3 की, ठीक है। एलिमेंट्स आपके पास गिवन है 1 0 0 0 2 0 0 0 -1, ठीक है। यहाँ पर आपके पास क्या है, डायगोनल एलिमेंट्स क्या हो गए जी 1 2 -1, मतलब कि जो डायगोनल एलिमेंट्स है वो क्या होने चाहिए, नॉन जीरो होने चाहिए, और बाकी एंट्रीज क्या होनी चाहिए, बिल्कुल जीरो होनी चाहिए। बाकी एंट्रीज क्या होनी चाहिए, जीरो होनी चाहिए। तो यहाँ पर यदि मैं डायगोनल एलिमेंट्स की बात करूं तो डायगोनल एलिमेंट्स यहाँ पर क्या हो गए भाई 1 2 -1 हो गए। क्या हो गए यहाँ पर डायगोनल एलिमेंट्स 1 2 -1 हो गए, बिल्कुल। अब हम बात करते हैं भाई स्केलर मैट्रिक्स की। किस मैट्रिक्स की भाई, स्केलर मैट्रिक्स की। अच्छा जी, स्केलर मैट्रिक्स अदिश अवयव। देखिए जी, स्केलर मैट्रिक्स क्या होती है, स्केलर मैट्रिक्स एक डायगोनल मैट्रिक्स ही होती है, लेकिन स्केलर मैट्रिक्स क्या होगी, एक डायगोनल मैट्रिक्स ही होगी। मतलब aij इज इक्वल टू 0 कब, जब i नॉट इक्वल टू j है, लेकिन उसकी जो डायगोनल एंट्रीज है वो क्या होनी चाहिए, किसी कांस्टेंट के बराबर होनी चाहिए। और k क्या हो सकता है, आपके पास पूरे के पूरे कॉम्प्लेक्स नंबर में बिलोंग करेगा। पूरे का पूरे किस में बिलोंग करेगा जी, कॉम्प्लेक्स नंबर में बिलोंग करेगा। मतलब एंट्रीज आपके पास यहाँ पर कॉम्प्लेक्स नंबर भी हो सकती है, रियल भी हो सकती है, बिल्कुल। तो यहाँ पर यदि मैं बात करूं तो देखिए वो किस तरीके से नजर आएगी। रियल नंबर में यदि हम देखें तो वो इस तरीके से नजर आ सकती है। ये आपके पास क्या होगी जी 3 क्रॉस 3 की मैट्रिक्स हो गई, एक डायगोनल मैट्रिक्स ही है, बिल्कुल। लेकिन क्या चेंज है स्केलर मैट्रिक्स और डायगोनल मैट्रिक्स में, जो एंट्रीज होंगी ना वो सारी के सारी क्या होंगी, सेम होंगी। सारी के सारी क्या होंगी जी, सेम होंगे, बिल्कुल। अब देखिए एक और मैट्रिक्स लेते हैं, क्या 2 क्रॉस 2 की लेते हैं, बिल्कुल। यहाँ पर ले लेते हैं आयोटा 0 0 आयोटा, तो ये भी क्या हो गई भाई, एक स्केलर मैट्रिक्स हो गई। तो हम यहाँ से क्या बोल सकते हैं, हर एक स्केलर मैट्रिक्स है तो वो हमारे पास क्या हो गई भाई, डायगोनल मैट्रिक्स होगी। अगर स्केलर मैट्रिक्स है तो वो हमारे पास क्या होगी, डायगोनल मैट्रिक्स होगी। लेकिन डायगोनल मैट्रिक्स हमारे पास स्केलर मैट्रिक्स नहीं होगी। आइडेंटिटी मैट्रिक्स, कौन सी मैट्रिक्स, आइडेंटिटी मैट्रिक्स या फिर यूनिट मैट्रिक्स। कौन सी मैट्रिक्स है, आइडेंटिटी मैट्रिक्स और यूनिट मैट्रिक्स, बिल्कुल। ये क्या कहती है, ये कहती है जी सिर्फ मैं तो 2 ही एंट्रीज लूंगी, 2 नंबर की एंट्री लूंगी। अच्छा जी, वो कौन कौन से 2 भाग्यवान नंबर होंगे, कौन से, किनका भाग्य खुला हुआ है, वो जो 2 नंबर है वो जी 0 और 1 है। कौन कौन से नंबर है जी, 0 और 1 है, बिल्कुल। यहाँ पर 2 नंबर्स की ही एंट्री होगी। 0 कहाँ कहाँ नजर आएगा जी, 0 नजर आएगा जब i इज नॉट इक्वल टू j होगा, जब i क्या होगा जी, नॉट इक्वल टू j होगा। और aij हमारे पास जी 1 कब होगा, बिल्कुल 1 हमारे पास कब होगा जी, i इज इक्वल टू j पर होगा। डायगोनल एंट्रीज तो हमारे पास क्या आएंगी, 1 आएंगी। अदर एंट्रीज हमारे पास क्या आएंगी भाई, 0 आएंगी। अच्छा जी, एक एग्जाम्पल की बात कर लेते हैं, हम एक एग्जाम्पल की बात करते हैं, बिल्कुल। यहाँ पर 1 0 0 0 1 0 0 0 1 3 क्रॉस 3 की मैट्रिक्स होगी, बिल्कुल। तो यदि हम यहाँ पर डायगोनल को लेते हुए चल रहे हैं तो ये हमेशा कहाँ डिफाइन होगी, जब हमारे पास मैट्रिक्स क्या होगी जी, स्क्वायर मैट्रिक्स होगी। मतलब वर्ग की तो बल्ले बल्ले है, डायगोनल मैट्रिक्स भी उसमें आ रही है, स्केलर मैट्रिक्स भी उसमें आ रही है, आइडेंटिटी मैट्रिक्स भी उसमें आ रही है। अभी चल रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स बैठा हुआ है ना। देखिए दूसरे यदि हम बात करें तो यहाँ पर हम क्या ले सकते हैं भाई, 1 0 0 0 0 1 0 0 0 0 1 0 0 0 0 1, ये कौन से ऑर्डर की होगी भाई, 4 क्रॉस 4 मैट्रिक्स, ठीक है। इसको हम 2 नाम दे देते हैं, आइडेंटिटी मैट्रिक्स और यूनिट मैट्रिक्स, बिल्कुल। अब हम बात करेंगे जी नल मैट्रिक्स की। अब हम बात करेंगे किसकी भाई, नल मैट्रिक्स की। चलो रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स को भी हम खुश कर देते हैं, ठीक है। नल मैट्रिक्स, नल मैट्रिक्स मतलब इसका एक और नाम होता है क्या, जीरो मैट्रिक्स। क्या नाम होता है जी, जीरो मैट्रिक्स, शून्य अवयव, ठीक है।
नल मैट्रिक्स कौन सी मैट्रिक्स होती है जी, जिसमें सारी की सारी एंट्रीज क्या हो, जीरो हो। ये आपके पास एक स्क्वायर मैट्रिक्स भी हो सकती है, बिल्कुल 0 0 0 0। ये आपके पास एक कॉलम मैट्रिक्स भी हो सकती है, बिल्कुल ठीक है, n×1। बिल्कुल ये आपके पास एक रो मैट्रिक्स भी हो सकती है, 1×n। ये आपके पास एक रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स भी हो सकती है, बिल्कुल। ठीक है, तो इसने सबको खुश कर दिया, सबके पास चली गई, स्क्वायर मैट्रिक्स के पास भी चली, यहाँ पर हमारे पास इसके कॉलम के पास भी चली गई, रो के पास भी चली गई और रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स के पास भी चली गई। ये कहती है जी मैं जीरो हूं तो मुझे किसी में भी कन्वर्ट कर लीजिए, बिल्कुल। आइडेंटिटी मैट्रिक्स और यूनिट मैट्रिक्स क्या कहती है जी, हम स्क्वायर मैट्रिक्स ही रहेंगे, लेकिन जो हमारे पास डायगोनल एंट्रीज है वो हमारे पास सिर्फ क्या होंगी, 1 1 होंगी। तो यहां से क्या हम एक आइडेंटिटी मैट्रिक्स को स्केलर मैट्रिक्स बोल सकते हैं, बिल्कुल स्केलर मैट्रिक्स बोल सकते हैं क्या, बिल्कुल। क्या हर एक स्केलर मैट्रिक्स आइडेंटिटी मैट्रिक्स होगी, बिल्कुल भी नहीं। अब आपके पास दो बहनें आएंगी, एक का नाम है जी अपर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स। क्या नाम है भाई, अपर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स, ठीक है। दूसरी का नाम है जी लोअर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स, ठीक है। अब एक दिन इनमें लड़ाई हो गई, ठीक है। तो लड़ाई किस हुई, तो इन्होंने क्या कहा, अपर ट्रायंगुलर ने कहा कि भाई मैं डायगोनल एलिमेंट्स को मिलाते हुए जो ऊपर का एरिया है ना वो ले रही हूँ, जो ऊपर का जो एरिया है ना वो ले रही हूँ। मतलब कि यहाँ पर जो एंट्रीज होंगी ना वो क्या होंगी भाई, नॉन जीरो होंगी। वो क्या होंगी भाई, नॉन जीरो होंगी। और जो नीचे की एंट्री है, मतलब जो मेन डायगोनल है उसके नीचे वाली जो एंट्री है वो सारी की सारी क्या होंगी भाई, जीरो होंगी। तो यहाँ पर ए आई जे हमारे पास जीरो कब होगा, जब आई हमारे पास ग्रेटर देन क्या होगा भाई, जे होगा। जब आई हमारे पास क्या होगा भाई, ग्रेटर देन जे होगा। अच्छा जी, ये दिखेंगी कैसी, एक एग्जांपल लेते हैं, बिल्कुल। ये हमने एग्जांपल लिया और एग्जांपल ने हमने दिखाया क्या, 1 2 3, ठीक है। यहाँ पर क्या आ जाएगा, 0 4 5 0 0 2। तो देखिए इसने डायगोनल एलिमेंट्स को लेते हुए एक अपर ट्रायंगुलर बना दिया। ये एक ट्रायंगल ही तो बन रही है, बिल्कुल। तो इसने क्या बना लिया, एक ऊपर वाली ट्रायंगल ले लिया, ऊपर वाला पार्ट ले लिया, और ये जो नीचे वाला पार्ट है ट्रायंगुलर के इस डायगोनल एलिमेंट से इस साइड, ये सारी की सारी एंट्रीज क्या हो गई भाई, जीरो हो गई। अब हम बात करते हैं लोअर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स की। लोअर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स ने क्या कहा, चल बहन हम एक काम करते हैं, क्या काम करते हैं कि डायगोनल एलिमेंट्स को तू भी ले ले, मैं भी ले लेती हूँ, और मैं नीचे वाला पार्ट ले लेती हूँ। मैं क्या करती हूँ बहन, नीचे वाला पार्ट ले लेती हूँ। मतलब कि ये नीचे वाले पार्ट में क्या रहेगी, नॉन जीरो रहेगी, और ऊपर वाले पार्ट में क्या रहेगी भाई, जीरो रहेगी, ठीक है। डायगोनल एलिमेंट से ऊपर क्या रहेंगी एंट्री, जीरो, और नीचे क्या रहेंगी भाई, नॉन जीरो, बिल्कुल। तो यहाँ पर हमारे पास ए आई जी जीरो कब होगा भाई, जब आई हमारे पास लेस देन जे होगा। जब आई हमारे पास किससे छोटा होगा भाई, जे से छोटा होगा। अच्छा जी, इसका भी एक एग्जांपल लेते हैं, बिल्कुल इसका भी एक एग्जांपल लेते हैं। तो इसने क्या कहा कि बहन मैं क्या लूंगी, डायगोनल एलिमेंट्स को लेते हुए नीचे की साइड भरूंगी। तो यहाँ पर क्या जाएगा जी, 1 0 0 0, 2 3 0 0, 1 2 3 0, माइनस ऑफ 1 0 1 2, ठीक है। तो इसने क्या कह दिया, इस डायगोनल एलिमेंट से इधर इधर मैं क्या बना दूंगी बहन, एक ट्रायंगल बना दूंगी, और ये सारी की सारी एंट्रीज क्या हो जाएंगी, जीरो हो जाएगी। आ गई चीज समझ में। अब आपके पास नया टॉपिक आता है, क्या आता है जी, इक्वेलिटी ऑफ मैट्रिसेस। दो आव्यूह हमारे पास बराबर कब होंगे। मान लीजिए आपके पास एक मैट्रिक्स है A इज इक्वल टू AIJ M×n ऑर्डर की मैट्रिक्स है, ठीक है। B आपके पास एक मैट्रिक्स है BIJ, उसका ऑर्डर है जी P×Q पर, ठीक है। तो यहाँ पर पहली कंडीशन क्या है,
ये दोनों बराबर कब होंगे? इनकी पहली कंडीशन क्या है जी? जो नंबर ऑफ रोज है वो क्या होनी चाहिए भाई? बराबर होनी चाहिए। नंबर ऑफ रोज ऑफ ए इज इक्वल टू नंबर ऑफ रोज ऑफ बी। ठीक है, मतलब कि n इज इक्वल टू पी होना चाहिए। ठीक है, सेकंड क्या कहता है भाई? जो हमारे पास नंबर ऑफ कॉलम है, क्या है जी? नंबर ऑफ कॉलम है किसके? ए के, वो किसके इक्वल होने चाहिए भाई? नंबर ऑफ कॉलम्स ऑफ बी। बिल्कुल, तो यहां से क्या हो जाएगा भाई? n इज इक्वल टू क्यू हो जाएगा। फिर थर्ड और कंडीशन लगाई। वो कंडीशन क्या लगाई कि जितनी भी हमारे पास एंट्री सारी क्या होनी चाहिए भाई? बराबर होनी चाहिए। मतलब कि A11 हमारे पास किसके बराबर होना चाहिए भाई? B11 के, A12 हमारे पास B12 के। इस तरीके से सारी के सारी एंट्रीज उनके रिस्पेक्ट में हमारे पास क्या होनी चाहिए? बराबर होनी चाहिए। बिल्कुल। अब वो यहाँ से क्वेश्चन किस तरीके से पूछेगा? देखिए, क्वेश्चन वो आपसे इस तरीके से पूछ लेगा, क्या? x प्लस वाई, एक्स माइनस वाई, यहां से पूछ लेगा जी 2, 3। ठीक है, बराबर है किसके भाई? 1, 2, 2, 3। ठीक है, क्वेश्चन में क्या गिवन है जी? ये दोनों की दोनों मैट्रिक्स बराबर है। फाइंड द वैल्यू ऑफ एक्स एंड वाई, एक्स और वाई की वैल्यू बताइए। बिल्कुल, तो यहाँ पर देखिए हमारे पास नंबर ऑफ रोज इसके बराबर है। बिल्कुल, ये भी 2 क्रॉस 2 की मैट्रिक्स है, ये भी 2 क्रॉस 2 की मैट्रिक्स है। ठीक है, अब देखिए यहाँ से यदि ये बराबर है तो इसका फर्स्ट एलिमेंट इसके फर्स्ट एलिमेंट के बराबर होगा। बिल्कुल, तो यहाँ से x प्लस वाई किसके बराबर हुआ भाई? 1 के बराबर हुआ। x माइनस वाई किसके बराबर होना चाहिए भाई? 2 के बराबर होना चाहिए। x माइनस वाई यहाँ से क्या आएगा भाई? 2 आएगा। तो इसको सोल्व कीजिए। x इज इक्वल टू क्या आ रहा है भाई? 3 आ रहा है। तो x की वैल्यू कितनी आ गई भाई? 3/2 आ गई। बिल्कुल, तो यहाँ से y की वैल्यू क्या आ जाएगी भाई? 1 माइनस 3/2। तो y की वैल्यू क्या आ जाएगी भाई? माइनस ऑफ 1/2। ठीक है, अब आपके पास आता है एडिशन ऑफ मैट्रिसेस। किन्हीं भी दो मैट्रिक्स को हमने क्या करना है भाई? जोड़ना है, ऐड करना है। ठीक है, आपके पास एक मैट्रिक्स गिवन है भाई ए आई जे। ठीक है, एम क्रॉस एन ऑर्डर की। ठीक है, बी आपके पास मैट्रिक्स है बी आई जे, ये भी क्या है? एम क्रॉस एन मैट्रिक्स। क्यों? हमारे पास एडिशन, जोड़ तभी पॉसिबल है जब इन दोनों का ऑर्डर क्या होगा भाई? सेम होगा। इन दोनों का ऑर्डर क्या होगा भाई? सेम होगा। बिल्कुल, अब देखिए a प्लस बी, ठीक है, वो किसके बराबर होगी? ए आई जे प्लस बी आई जे, और ऑर्डर क्या होना चाहिए भाई? एम क्रॉस एन ही आएगा। बिल्कुल, देखिए एक एग्जांपल लेते हैं तब अच्छा समझ में आएगा। देखिए कैसे, यहाँ पर आपके पास एक ए मैट्रिक्स दे रखी है, उसमें आपके पास है जी -1 0 2 3। बिल्कुल, बी आपके पास मैट्रिक्स दे रखी है, वो है जी 1 2 3 1। ठीक है, अब आपको क्या निकालना है जी? इन दोनों का जोड़ निकालना है। क्या निकालना है जी? इन दोनों का जोड़ निकालना है, ऐड करना है। तो ये इसकी जो फर्स्ट एंट्री होगी इसके साथ ऐड होगी, मतलब कि -1 प्लस 1 होगा, यहाँ से 0 और 2 होगा, 0 प्लस 2 होगा, यहाँ से 2 प्लस 3 होगा। बिल्कुल, 2 प्लस 3 होगा, और यहाँ से क्या हो जाएगी? 3 प्लस 1 हो जाएगा। बिल्कुल, तो यहाँ से क्या आएगा जी? 0 2 5 4। क्या आया भाई? 0 2 5 4। ठीक है, और ऑर्डर भी क्या है? सेम ही है। यहाँ पर ऑर्डर क्या है भाई? 2 क्रॉस 2 है, 2 क्रॉस 2 है। तो ये हमारे पास रिजल्ट भी क्या देगा? 2 क्रॉस 2 की मैट्रिक्स ही देगा। बिल्कुल, अब यदि मैं यहाँ पर बात करूं भाई b प्लस ए की, किसकी बात करते हैं भाई? b प्लस ए की बात करते हैं। मतलब b को पहले पुट कर देंगे, फिर किसको पुट करेंगे जी? a को पुट करेंगे। तो पहले b का पहला अवयव कौन है जी? 1 है। 1 माइनस ऑफ 1, बिल्कुल, 2 प्लस 0, बिल्कुल, 3 प्लस 2, और यहाँ से क्या आ गया जी? 1 प्लस 3 आ गया। तो इसने हमें क्या दिया जी? 0 2 5 4। ये भी क्या आ गई? 2 क्रॉस 2 की मैट्रिक्स आ गई। तो हमने यहाँ से क्या देखा? a प्लस बी हमारे पास किसके बराबर है भाई? b प्लस ए के बराबर है। a प्लस बी हमारे पास किसके बराबर है भाई? b प्लस ए के बराबर है।
इस हमारे पास प्रॉपर्टी को क्या कहते हैं भाई, कोम्यूटेटिव प्रॉपर्टी। कौन सी प्रॉपर्टी है, कोम्यूटेटिव प्रॉपर्टी। मतलब कि एडिशन में कॉमन कोम्यूटेटिव प्रॉपर्टी को इसने क्या कर लिया, सेटिस्फाई कर लिया कि हमने a प्लस बी करो या b प्लस ए करो, दोनों क्या आएंगे भाई, बराबर आएंगे। बिल्कुल। तो फर्स्ट रिजल्ट आपके पास ये रहा। सेकंड आपके पास आता है जी एसोसिएटिव। सेकंड आपके पास क्या आता है भाई, एसोसिएटिव आता है। तो एसोसिएटिव प्रॉपर्टी क्या करेगी भाई, a प्लस बी प्लस सी किसके बराबर होगा भाई, a प्लस बी प्लस सी के बराबर होगा। ठीक है। थर्ड आपके पास आता है भाई एग्जिस्टेंस ऑफ आइडेंटिटी। एग्जिस्टेंस ऑफ आइडेंटिटी। आइडेंटिटी एलिमेंट क्या होता है, देखिए ए में मैं क्या ऐड करूं, ए में मैं क्या ऐड करूं कि मुझे ए ही मिले, एक नंबर में मैं क्या ऐड करूं कि वो ही नंबर मिले, तो वो आपके पास क्या आएगा भाई, जीरो। मतलब कि यहाँ पर जो आपके पास जीरो मैट्रिक्स है, जो आपके पास जीरो मैट्रिक्स है वो क्या है भाई, आइडेंटिटी। अब यदि मैं यहाँ पर बात करूं भाई एग्जिस्टेंस ऑफ इनवर्स की, किसकी बात करते हैं जी, एग्जिस्टेंस ऑफ इनवर्स की। अब इनवर्स क्या होता है, इनवर्स क्या कहता है कि मेरे अंदर एक ऐसी चीज ऐड करो कि मैंने आइडेंटिटी देना है, मेरे अंदर एक ऐसी चीज ऐड करो कि आइडेंटिटी आए। तो इसने कह दिया जी तेरे अंदर माइनस ए को ऐड करेंगे तभी तू क्या देगा, हमें एक आइडेंटिटी एलिमेंट देगा। तो जो माइनस ऑफ ए है, जो माइनस ऑफ ए है वो इसका क्या हो गया भाई, इनवर्स हो गया। माइनस ऑफ ए इसका क्या हो गया भाई, इनवर्स हो गया। एग्जाम्पल किस तरीके से है, आपके पास एक मैट्रिक्स रखी है, उस मैट्रिक्स में एंट्रीज है जी 4 3 7 2 3 1 1 5 7। ठीक है, इस तरीके से गिवन है और ये ऑर्डर कितना है जी 3 क्रॉस 3 की मैट्रिक्स। बिल्कुल। तो ये आपके पास क्या हुई, एक स्क्वायर मैट्रिक्स हुई। क्वेश्चन क्या है जी, इसका एडिटिव आइडेंटिटी बताइए और एडिटिव इनवर्स बताइए। तो ये मैट्रिक्स क्या कहती है कि कोई भी मैट्रिक्स उठा लो, स्क्वायर मैट्रिक्स, उसकी हमेशा जो हमारे पास उसका जो हमेशा आइडेंटिटी एलिमेंट होगा वो क्या होगा जी, 0 0 0 0 0। बस उसका ऑर्डर चेंज हो जाएगा, बस उसका क्या चेंज हो जाएगा, ऑर्डर चेंज हो जाएगा। अब यदि हम यहाँ पर उसके इनवर्स की बात करें, एडिटिव इनवर्स की, तो इसका जो एडिटिव इनवर्स है वो क्या होगा, विद नेगेटिव साइन ऑफ दिस मैट्रिक्स, माइनस ऑफ 4 माइनस ऑफ 3 माइनस ऑफ 7 माइनस ऑफ 2 माइनस ऑफ 3 माइनस ऑफ 1 माइनस 1 माइनस 5 माइनस 7। ये इसका क्या आ गया भाई, इनवर्स आ गया। बिल्कुल। तो यदि हम एडिटिव इनवर्स की बात करते हैं, कोई भी एक ए मैट्रिक्स दे रखी है, ए इज इक्वल टू ए आई जे, तो इसका एडिटिव इनवर्स हमेशा क्या होगा भाई, माइनस ऑफ ए होगा, हमेशा क्या होगा जी, माइनस ऑफ ए। ठीक है, इतनी बात आई समझ में। ठीक है जी, आइडेंटिटी आ गया समझ में। बिल्कुल। अब देखिए मैं आपसे एक क्वेश्चन पूछती हूँ, क्या क्वेश्चन है जी, 2 3 1 2 2 क्रॉस 2 की मैट्रिक्स है और यहाँ पे गिवन है जी 1 2 3 4 1 2 3 4। ये आपके पास मैट्रिक्स है जी 4 क्रॉस 1 की। अब क्या कहता है, इन दोनों को ऐड कीजिए, इन दोनों को क्या करना है जी, ऐड करना है। क्या ये पॉसिबल है? सबसे पहले आपको क्या देखना है, ऑर्डर। जब तक ऑर्डर सेम नहीं, जब तक ऑर्डर सेम नहीं हमारा योग नहीं, मतलब हमारा जोड़ नहीं। जब तक ऑर्डर सेम नहीं हमारा जोड़ नहीं। तो यहाँ पर ऑर्डर सेम नहीं तो इनका एडिशन भी